मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। हाय रे कैसा इम्तिहान है। जीनिया, तुम्हारी मामा की इद्दत खत्म हुई है, मैं जा रही हूँ, तुम साथ चलोगी? मुझे नहीं जाना। क्या मतलब? तो फिर कब जाओगी? जब मेरा दिल चाहेगा। कल सबा का निकाह है, आज चलो, तुम लोग जाना। मालूम है मुझे कि कल मामा की शादी है, चली जाऊंगी मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर तुम और मैं साथ चलते तो बहुत अच्छा असर पड़ता कि सास बहू दोनों साथ आई हैं। मुझे किसी पर कोई असर नहीं छोड़ना मरियम आंटी। खामखा की जिद कर रही हूँ, अब भूल भी जाओ सब कुछ। मेरी जगह पर आप होती तो भूल जाती सब कुछ। इन बातों का कोई फायदा नहीं। अगर तुमसे बाबर बर्दाश्त नहीं होता तो बता दो सबको और ले लो तलाक। नहीं, तलाक नहीं लूंगी मैं। अब मैं बेवा कहलाऊंगी। एक बात बता दूं, तुम्हारी इज्जत को दाग लग चुका है। तुम्हारी माँ ने मुझसे फिर भी झूठ बोला और जल्द से जल्द निकाह करके तुम्हें इस घर में भेज दिया। लेकिन तुम्हारी माँ जानती थी। अब तुम ही मुझे बताओ, धोखा किसने दिया? सबा ने मुझे धोखा दिया या मैंने सबा को धोखा दिया? धोखा सबा ने मुझे दिया है और फिर भी तुम अकड़ रही हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं बता दूंगी कि तुम नहीं आई। एक मिनट मरियम आंटी, मैं चलती हूँ आपके साथ। मैं तैयार होके आती हूँ। थैंक यू वकील साहब, ये बहुत बड़ा काम था जो आपने इतनी आसानी से करवा दिया। बस जी, आपकी खातिर तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हाउ लवली वकील साहब, आप तो बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। मैं कितना समझाती थी हामिद को कि बेईमानी छोड़ दे, लेकिन उसने सबा और बेटियों की खातिर अपना ईमान ही बेच दिया। ओ एक मिनट, फीस तो रह गई है। ये ले, आपकी फीस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ गर्मी सी है, चले आए अंदर, चल के कमरे में बैठते हैं। Oh, I have to go somewhere. वकील साहब, मुझे जरूरी काम से जाना है, आप राब्ते में रहिएगा। मगर मैडम। वकील साहब, मुझे जरूरी काम से जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे आइए आइए मेरे हीरो। हेलो स्वीटहार्ट, अरे तुमने बुलाया और हम चले आए। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, आपको कुछ बताना है। हाँ कहो। ऐसे नहीं, अंदर चल के बात करते हैं। और यहाँ का तो एसी भी काम नहीं कर रहा है। आइए। हाथ थामा है तो छोड़िएगा नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरा साथ आपको तरक्की की मंजिलों तक पहुंचा देगा। मेरे पास ब्लैक मनी वालों की बहुत इंफॉर्मेशन है। तुम नाम बताओ जानेमन। मेरा नाम है शेर खान, पनाह मांगता है मुझसे शैतान। ऐसे नहीं, अंदर चल के आइए, सब बताती हूँ।
वाह मम्मा, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। मुझे तो ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। अंबर कहाँ है? अंबर आंटी किचन में हैं, तैयारी करी है। अंबर अंकल आने वाले हैं ना मामा, कसम से वो आपको ऐसे देखेंगे ना खुशी के मारे बेहोश हो जाएंगे। कुल पागल हो तुम। अच्छा बताओ, अकेली आई हो? जर्क नहीं आया साथ? वो आए थे लेकिन अभी गए हैं आपकी मेहंदी की तैयारी करने। कहते हैं ढोलकी भी लेके आऊंगा। मैंने कहा हाँ, मैं कुछ फ्रेंड्स को भी बुला लेती हूँ। क्या हो गया है तुम लोगों को? फोन करो, जर्क को मना करो, बोलो ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मामा फजूल में डांट खिलवाएंगी, वो किसी की बात नहीं सुनते वैसे भी। अरे भाई, आप बैठे हैं सुकून कर, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। बैठ जाओ इधर मेरे पास, बैठो। बहुत हसीन लग रही। इधर आ, मेरे पास बैठ। मैं मरियम आंटी के साथ अपने घर जा रही हूँ 1-2 दिन के लिए। ठीक है, जाओ। इजाजत नहीं मांगी तुमसे, इन्फॉर्म कर रही हूँ। जीनू, एक बार फिर मोहब्बत से हाथ बढ़ा रहा। जो कुछ हुआ है उसे भूल जा। भूल जाओ? नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारे इस चेहरे से। जीनू, मैं शौहर हूं तुम्हारा। ये मेरी बदनसीबी है। जीनू, मेरी बात सुनो। आज नहीं तो कल ये टांग ठीक हो जाएगी, फिर पूछूंगा मैं तुम्हें। अभी सिर्फ एक टांग तोड़ी है, ज्यादा जुबान चलाई ना तो दोनों टांगे तोड़ दूंगी। समझती हूँ। मामा, अब रोने के दिन गुजर गए, आप क्यों रो रही हैं? काश ना गुजरते। तुम नहीं जानती बेटा, एक औरत के लिए कितनी असियतनाक बात है दोबारा दुल्हन बनना, वो भी बच्चे होने के बाद। मामा, मर्द भी तो दूसरी शादी कर लेते हैं, वो भी एक बीवी के होते हो। मर्दों की क्या बात करती हो बेटा? जो कानून बनाते हैं उन पे कानून कहाँ लागू होता है? जो दिल चाहे करे। मगर मामा, दूसरी शादी की इजाजत मजहब ने भी दी है औरत को। मजहब ने तो रहम किया है बेटा, मगर मर्द कहाँ रहम करते? अहमद अंकल तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। कौन क्या है ये बात नहीं है, बात हालात की है। दामादों वाली हूं मैं। मामा प्लीज, अब दिल में कोई बात मत लाए। तूबा, अंबर, कहाँ हैं सब? देखा आपने अमर अंकल आकर, कितने रिस्पेक्ट वाले हैं। सुबह और अंबर आंटी का नाम ले रहे हैं लेकिन आपको नहीं बुला रहे। मैं उनको अभी इधर भेजती हूँ। नहीं नहीं, उनको बाहर बिठाओ, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सब किसके लिए लाए हैं? ये वो सब घर वाले कहाँ हैं? कौन घर वाले? मेरा मतलब है अंबर, तूबा और ज़ारा। अंबर आंटी और तूबा मार्केट गए हैं आपकी मेहंदी का सामान लेने, और जिसके लिए आप ये सब लाए हैं वो अपने कमरे में। आप बैठे, मैं उनको बुलाती हूँ। आइए ना। जा रहे हो? स्वीटहार्ट,
तुम कहो तो सारी जिंदगी के लिए यहीं बसेरा डाल दूं। मेरी इतनी खुशनसीबी। ये बताओ, हामिद को कितनी सजा हो सकती है? जितनी तुम चाहो जानेमन। मैं क्या कहूं, लेकिन जब उसके जुल्म याद आते हैं ना, तो दिल कहता है वो दोबारा मेरी जिंदगी में कभी भी ना आए। लेकिन क्या करूं, बीवी हूं ना। सालिम पे तरस खाना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैंने ऐसा केस बनाया है उसके ऊपर, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। शेर खान, मुझे क्या मिला? सब कुछ तो सबा, उसकी बेटियां और उसके दामाद ले गए। तुम टेंशन मत लो जानेमन, अब एक एक का एहतसाब होगा। सबको जेल में डाल दूंगा। लव यू शेर खान। आप मिले तो जैसे जिंदा रहने को दिल चाहने लगा। और मेरा तुम्हारे साथ रहने को दिल चाहने लगा है। और आपकी घरवाली? अरे घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम तो वैसे भी मेरा चरगा हो, चरगा, वो भी लाहौरी चरगा। आप भी ना। अंबर ने मुझे इतना टाइम ही नहीं दिया, वरना मैं तुम्हारे लिए सारा घर रेनोवेट करवाना चाह रहा था। एक एक चीज नई खरीदना चाह रहा था तुम्हारे लिए। लेकिन मैं तो पुरानी हूं ना। नहीं, तुम हमेशा नई रही हो। हर मुश्किल से लड़ते लड़ते हर दुख के बाद और निखर जाती हो। मामा। अरे जीनो, मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम कब आई? तुम लोग अपनी बातों में इतने मगन थे कि हमारे आने का पता ही नहीं चला। खैर, बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। सॉरी मरियम, मैं वो कोई बात नहीं। जब मोहब्बत भरे अल्फाज अमृत बनकर कानों में पड़े तो आसपास का होश ही कब रहता है। वैसे अमर, अब तुम्हारा प्यार कम नहीं होना चाहिए। कभी भी नहीं। मामा, वो तूबा कहाँ है? बेटा, तूबा तो घर पे नहीं है, लेकिन जारा आई हुई है। जीनू, तुम खुश तो हो ना? इतना मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है, कुछ क्यों नहीं होगी? मैं जारा से मिलकर आती हूँ। मरियम, आओ ना, बैठो। मैं चलता हूँ सबा। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो कजन? अब यही तो तुम्हारी मंजिल है। क्यों सबा? नहीं मरियम, मैंने शाम को दोबारा भी आना है, अभी मुझे कुछ काम है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, वापसी पे मैं धूला की तरफ से। नहीं, थैंक यू। वैसे सबा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू मरियम। आओ अंदर, आओ, बातें करते हैं। देखो, मैं तुम्हारी फेवरेट चाय लेके आई। कैसी हो मेरी जान? आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकी ना। जीनू, सब ठीक है ना? सारा, मामा। उफ, तुम मामा की शादी को लेके अब भी इतना सोच रही हो? मामा ने हमें सर से उतार कर फेंक दिया। वो अहमर अंकल के साथ अभी। ओह माय गॉड जीनू, तुम अभी मामा की शादी के बारे में सोच रही हो?
अब तुम्हारी शादी हो गई है, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने सुना तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कैसे हुआ? एक्सीडेंट नहीं, हादसा कहो। हादसा? क्या मतलब? और बाबर कैसा है? उसके बारे में मुझसे कोई बात मत करो प्लीज। क्या हुआ जीनो, तुम कुछ छुपा रही हो? पता नहीं। जीनो मुझे बताओ क्या बात है, बोलो। बता दूं? हाँ बताओ। कुछ नहीं, छोड़ो, चाय पीते हैं। जीनू तुम खुश तो हो ना? मैं ज़ारा से मिलकर आई। हर मुश्किल से लड़ते लड़ते हमेशा एक नए रूप में सामने आती हो। सबा, ये ड्रेस पहनना है तुमने अभी, बहुत सूट करेगा ये तुम पर। याद है 25 साल पहले भी तुमने यही रंग पसंद किया था अपनी मेहंदी के लिए। क्यों बीते हुए लम्हों को याद करती हो? गुजरा वक्त लौट कर जो आ गया तुम्हारे लिए। बहुत लकी हो तुम सबा। तो मुझे लकी कह रही हो? इस उम्र में तलाक के बाद दूसरी शादी करना, दुल्हन बनना खुश नसीबी नहीं है। जग हंसाई। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन भूल जाओ सब कुछ, खुश हो जाओ। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं जीनू की तरफ से बहुत परेशान हूँ। उसने अमर को कभी कबूल ही नहीं किया और शायद कभी नहीं करेगी। वो मुझे आज भी बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। बात तो ठीक है, जीनिया को थोड़ा टाइम लगेगा, वो अहमर को इतनी जल्दी कबूल नहीं करेगी।